हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए कर रहे हैं और वो भी जिनका विषय अंग्रेजी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, कितने पेपर्स आपको एमए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं और उनके टॉपिक क्या रहेंगे, उस पेपर के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, किस चीज़ से रिलेटेड पेपर रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो पहला पेपर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका ये पहला पेपर स्टार्ट होता है। ये जो एम ए फर्स्ट सेमेस्टर का एम ए फर्स्ट ईयर का ये सेकंड सेमेस्टर आपका रहेगा, जिसको आप अगर बीए के हिसाब से देखें तो आपका 8वां सेमेस्टर हो जाएगा, चूँकि 6 सेमेस्टर आपको बीए में पढ़ने रहते हैं। और उसके बाद एमए में पहला सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं, दूसरा सेमेस्टर है, यानी आपका ये समझ लीजिए सेकंड सेमेस्टर है। यानी एमए वालों का ये सेकंड सेमेस्टर है। कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है A040805T, ये आपका कोर्स कोड है। और कोर्स टाइटल आपका इस पेपर का नाम है, यहाँ वैसे पेपर 5 लिखा है। अगर टोटल देखा जाए तो शुरू से आप फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ चुके हैं, ये 5वां पेपर आपका रिटर्न रहेगा। बट ये आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड सेमेस्टर का आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। यानी ये पेपर का आपका टाइटल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए देखते हैं नीचे। यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पहला आपका यूनिट और टॉपिक और नंबर ऑफ लेक्चर्स दिया गया है। अब जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं, यूनिट और टॉपिक के अंतर्गत आपका सिलेबस रहता है। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आपका क्लासिकल थ्योरीज ये आपकी रहेगी। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, अरस्तु की आपको पोएटिक्स ये थ्योरी आपको पढ़नी रहेगी। और सेकंड आपका इसमें लॉन्गुइस का पढ़ना है, ऑन द सबलाइम। और फिर इंडियन एस्थेटिक्स का ये इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। भारत थ्योरी ऑफ रासा ये है। आनंदवर्धन थ्योरी ऑफ ध्वनि, यानी आनंदवर्धन की थ्योरी ऑफ ध्वनि, ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है न्यू क्लासिकल रोमांटिक विक्टोरियन एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म। यानी इन सारे इससे रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है उनको आपको पढ़ना रहेगा। आप कौन कौन से क्रिटिसिज्म है देखिए, और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे इसमें, कि जॉन ड्राइडन का आपका पढ़ना है एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएसी। सेकंड में आपको पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बालाड्स। सैमुअल टायलर कोलरिज का पढ़ना है बायोग्राफिया लिटेरी लिटेरिया, जिसमें चैप्टर नंबर आपको पढ़ना रहेगा दोस्तों हाँ, चैप्टर नंबर आपको 8 पढ़ना रहेगा इसमें। उसके बाद टी.एस. इलियट साहब का पढ़ना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये आपको पढ़ना है। आई.ए. रिचर्ड्स का पढ़ना है द 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। यानी ये सारे आपको आपके क्रिटिसिज्म हैं, जिनको आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना रहेगा फर्स्ट पेपर में आपका सेकंड सेमेस्टर में। और इसी में थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म, ये आपको पढ़ना। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा गायत्री स्पिवक का फेमिनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी। जीन बॉर्डिलैर्ड का पढ़ना है सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। और उसके बाद एडवर्ड सैड का आपको पढ़ना है क्राइसिस इन ओरिएंटलिज्म। ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक पढ़ने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शंस। इसके अंतर्गत आपको रोलैंड बार्थ्स का पढ़ना है द डेथ ऑफ द आर्थर। जैक्स डेरिडा का पढ़ना है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना रहेगा यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं फिनोमेनोलॉजी एंड न्यू हिस्टोरिज्म। ये इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है बोलफैग आइसर का रीडिंग प्रोसेस फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। और उसके बाद स्टीफन ग्रीन ब्लेड का पढ़ना है रिसोनेंस एंड वंडर, ये टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपको दोस्तों क्या पढ़ना है देख लीजिए,
रशियन फॉर्मलिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा। एम बख्तिन का डिस्कोर्स इन द नोबल, सेकंड आपके जो राइटर हैं चेराइल ग्लोफेटी का आपको पढ़ना है लिटरेरी स्टडीज इन द एज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस फ्रॉम द इको क्रिटिसिज्म रीडर। यानी ये इतने टॉपिक आपको यूनिट मतलब पेपर नंबर आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर रहेगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना रहेगा। सेकंड पेपर आपका कौन सा रहेगा, तो सेकंड पेपर में यहाँ पर आपका दिया जा रहा है, वैसे यहाँ पर पेपर 6 लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिए ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर से काउंट करके यहाँ पर 6 लिखा गया है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है सेकंड पेपर ये आपका है, यानी एमए सेकंड सेमेस्टर का ये आपका सेकंड पेपर रहेगा। इसमें इसका जो टाइटल है वो क्या है, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, यानी कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ये आपका पढ़ना रहेगा। ये आपका टॉपिक है, पेपर का नाम है, कोर्स का कोड ये आपका कोर्स का नाम समझ लीजिए। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो आपको कोर्स दोस्तों बताया जा रहा है ये एनईपी के अनुसार है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसी के अनुसार ये कॉमन सिलेबस है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस चलता है, बस कुछ ही चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आपको सेम ही चीज़ें सभी यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी, वही चीज़ पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत क्या चीज़ पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत डीकोलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एंड लिटरेचर, ये पहला आपका टॉपिक रहेगा। उसके अंतर्गत मतलब उसके बाद क्या पढ़ना रहेगा, लिटरेचर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये पढ़ना है। फिर राइटिंग फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑडियंस ये पढ़ना है। रीजन, रेट्स एंड जेंडर ये पढ़ना है। पोस्ट कॉलोनिकल लिटरेचर्स एंड क्वेश्चन ऑफ फार्म ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपका प्रोज है, प्रोज के अंतर्गत क्या पढ़ना है, होमी के भाभा का द अदर क्वेश्चन ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। फिर यन गुइगी व थोइंग वो इनका पढ़ना रहेगा। डी कोलोनाइजिंग द माइंड चैप्टर 1 एंड 2 यानी ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद चंद तलपड़े मोहंती का आपको पढ़ना है, अंडर वेस्टर्न आइज, जी हाँ चंद तलपड़े मोहंती ये चैप्टर इनका चैप्टर आपको अंडर वेस्टर्न आइज ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 जो आपका पोइट्री है, पोइट्री में क्या चीज़ पढ़ना है देखते हैं। एडी होप का आपको पढ़ना है द डेथ ऑफ द बर्ड, जी हाँ ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद यास्मिन गुणरत्ने का पढ़ना है दिस लैंग्वेज दिस वुमन, और उसके बाद डेरेक वॉलकॉट का पढ़ना है ए फार क्राई फ्राम अफ्रीका। उसके बाद अरुण कोलटकर का पढ़ना है जेजुरी, और फिर मार्गरेट एटवुड का पढ़ना है नोस्ट टूवर्ड्स अ पोएम दैट कैन नेवर बी रिटन, और फिर मीना अलेक्जेंडर का पढ़ना है माइग्रेंट मेमोरी। ये पोइट्री के इतने चैप्टर हैं, आपको पोएम इतनी पढ़ने रहेगी। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा ग्रेस ओगोट का द ग्रीन लीव्स, बेसी हेड का आपको पढ़ना है द कलेक्टर ऑफ ट्रीजर, और इस्मत चुगतई का पढ़ना है मेरी गोल्ड। उसके बाद अमाटा आयडू का पढ़ना है द गर्ल हु कैन। फिर गैब्रिल ग्रेसिया मार्क्विस का पढ़ना है क्रोनिकल ऑफ अ डेथ फोर टोल्ड, ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद फिक्सन से रिलेटेड ये आपका 5th यूनिट जो है, 5वीं यूनिट जो है वो फिक्सन रहेगा। फिक्सन के अंतर्गत महाश्वेता देवी का पढ़ना है द्रौपदी, वापसी सिधवा का पढ़ना है द आइस कैंडी मैन, किरण देसाई का पढ़ना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी ये 3 चैप्टर आपके फिक्सन यानी उपन्यास हैं, ये पढ़ना है। ड्रामा के अंतर्गत ये 6वीं यूनिट आपकी रहेगी। ड्रामा के अंतर्गत उमा परमेश्वरन का पढ़ना है सन्स मस्ट डाई, ये आपका एक ड्रामा हो गया नाटक। डेविड विलियमसन का पढ़ना है एमराल्ड सिटी, यानी ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे सेकंड पेपर में दोस्तों। ये आपका सेकंड पेपर का सिलेबस हो गया। अब उसके बाद थर्ड और फोर्थ पेपर भी आपका रहेगा। थर्ड पेपर में आपको 2 पेपर ऑप्शनल रहेंगे, चाहे आप
मतलब थर्ड में ये दो पेपर आपके हैं ऑप्शन की तरह रहेंगे, चाहे आप पहला पढ़ें चाहे दूसरा पढ़ें, और फोर्थ पेपर आपको पढ़ना रहेगा। तो बाकी के जो दो पेपर्स आपके बच रहे हैं उसके सिलेबस अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।